हे गाइस, दिस इज जोगिन सवानी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ट्यूटोरियल सीरीज में हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था कि एरे का कंसेप्ट। उसी कंसेप्ट में हम लोग आगे बढ़ते हुए आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे शॉर्टिंग टेक्निक इन सी लैंग्वेज। So first question is what is sorting? So data are available on increasing or decreasing fashion, उसको बोलते हैं sorting technique। सो दैट मीन्स हमारा जो अनसॉर्टेड फॉर्मेट है, सपोज मेरे पास एरे है, उसके अंदर 5 एलिमेंट है, वो पांचों एलिमेंट अनसॉर्टेड फॉर्मेट में है, तो उसको शॉर्टेड फॉर्मेट में करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कन्वर्ट करने के लिए उसको, तो ये 5 डेटा को हम लोग 10, 20, 30, 40, 50 इसी तरीके से हम लोग शॉर्टेड फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देंगे। तो इसको बोलते हैं शॉर्टिंग टेक्निक। तो ये डेटा को शॉर्ट करने के लिए हम लोग आज की इस वीडियो में दो टेक्निक के बारे में देखने वाले हैं। फर्स्ट है बबल शॉट एंड सेकंड वन इज द सिलेक्शन शॉट। सो गाइस लेट्स मूव टू द बबल शॉट टेक्निक। बबल शॉट में क्या होता है कि पहले मेरा अनफॉर्मेटेड डेटा है, अनसॉर्टेड फॉर्मेटेड डेटा है, यहाँ पे अवेलेबल है, उसको मैं फर्स्ट 0th पोजीशन के डेटा को फर्स्ट पोजीशन के साथ कंपेयर कराता हूँ। अगर 0th पोजीशन का डेटा फर्स्ट पोजीशन से बड़ा है तो उस दोनों को स्वैप कर देंगे इसी तरीके से। उसके बाद हम लोग फर्स्ट पोजीशन के डेटा को सेकंड पोजीशन के साथ कंपेयर करेंगे। अगर फर्स्ट पोजीशन का डेटा सेकंड से बड़ा है तो उसको स्वैप कर देंगे। देन सेकंड पोजीशन के डेटा को थर्ड पोजीशन के साथ कंपेयर कराएंगे। अगर सेकंड पोजीशन का डेटा थर्ड पोजीशन से बड़ा है तो उसको स्वैप कर देंगे। तो यहाँ पे 50 10 से बड़ा है तो उसको हम लोग स्वैप कर देंगे, यहाँ पे 10 एंड 50 हो जाएगा। उसके बाद थर्ड पोजीशन के डेटा को फोर्थ पोजीशन से के साथ कंपेयर करेंगे। सो हम लोगों ने यहाँ पे फाइनल पोजीशन पे एक चीज अचीव कर ली। वो क्या है कि हमारा जो भी बड़ा डेटा था एलिमेंट, वो सबसे बिगेस्ट पोजीशन पे पहुंच गया। तो उसी तरीके से हम लोग स्टार्टिंग में फिर से करेंगे, 0th को 1 के साथ कंपेयर करेंगे। अगर 0 का डेटा फर्स्ट से बड़ा है तो उसको स्वैप करा देंगे। तो यहाँ पे 40 30 से बड़ा है तो उसको स्वैप करा देंगे हम। उसी तरीके से हम लोग नेक्स्ट फर्स्ट को सेकंड के साथ कंपेयर करेंगे, 40 10 से बड़ा है तो उसको स्वैप करा देंगे। देन सेकंड को थर्ड के साथ कंपेयर करेंगे। तो उसी तरीके से हमारा सेकंड लार्जेस्ट पोजीशन पे हमारा जो सेकंड बिग डेटा था वो पहुंच गया है। तो यहाँ पे हमने सेकंड चीज अचीव कर ली कि 40 सेकंड लार्जेस्ट डेटा है और सेकंड लार्जेस्ट पोजीशन पे पहुंच गया है। सो फिर से हम लोग 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 को फर्स्ट के साथ कंपेयर कराएंगे, देन फर्स्ट को सेकंड के साथ कंपेयर कराएंगे। तो यहाँ पे 30 हमारा उसके प्रीवियस वाली लार्जेस्ट पोजीशन पे पहुंच गया है। तो सेम हम लोग लास्ट में देखेंगे 0 का डेटा फर्स्ट से बड़ा है कि नहीं है। अगर 0 का डेटा फर्स्ट से बड़ा है तो वो दोनों को स्वैप करा देंगे। बट यहाँ पे हमारा डेटा बड़ा नहीं है तो उसको एज इट इज रखेंगे। सो इसी तरीके से हमारा पूरा एरे का फॉर्मेट, जो भी एलिमेंट था वो पूरा शॉर्टेड फॉर्मेट में आ गया है। सो गाइस इसका रियल टाइम में यूज क्या है कि सपोज मेरे पास कोई स्टूडेंट का डेटा है, वो स्टूडेंट बहुत सारे है, सपोज 1000 ऑफ स्टूडेंट है, 1000 ऑफ कोई कंपनी के एम्प्लॉई है, तो सबके रोल नंबर है। तो रोल नंबर को शॉर्टेड फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है तो हम लोग इसी तरीके से बबल शॉर्ट टेक्निक को यूज करके हम लोग उसको शॉर्टिंग टेक्निक में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसको हम लोग कोडिंग में कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, तो हमारे पास ये रफ वर्क पूरा आ गया है, उसको हम लोग को कोडिंग में कन्वर्ट करना है। तो कोडिंग में कैसे कन्वर्ट करेंगे, सो यहाँ पे ये मेरा रफ वर्क है। तो यहाँ पे मेरे को दो फॉर लूप की जरूरत रहेगी। एक फॉर लूप रहेगी कि कितने टाइम मेरे को डेटा रोटेट कराना है। तो यहाँ पे 0 1 2 एंड 3, दैट मीन्स टोटल 4 टाइम डेटा मेरे को रोटेट कराना है। एक इनर फॉर लूप रहेगी, वो जब आउटर फॉर लूप 0th पोजीशन पे रहेगी और उस टाइम वो 4 टाइम डेटा रोटेट करेगा। देन आउटर पोजीशन 1 पे रहेगी तब 3 टाइम रोटेट करेगा, देन 2 टाइम, देन 1 टाइम। सो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में मेरा डेटा। सो यहाँ पे मैं एक फॉर लूप ले लेता हूँ, फॉर आई इज इक्वल टू 0, देन आई लेस देन एलिमेंट माइनस 1। सो एलिमेंट माइनस 1 लेने का रीजन क्या है कि यहाँ पे मेरे पास 5 एलिमेंट है और मेरे पास टोटल 4 टाइम मेरे को रोटेट कराना है, इसीलिए मैंने यहाँ पे एलिमेंट माइनस 1 देन आई प्लस प्लस। उसके बाद मैं इनर फॉर लूप ले लेता हूँ। इनर फॉर लूप में लेता हूँ मैं जे इज इक्वल टू 0। देन यहाँ पे j इज इक्वल टू 0 लेने का रीजन यही है कि हमारा जो भी हर बार हमारा लूप 0 से ही स्टार्ट हो रहा है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे j इज इक्वल टू 0 ले लेते हैं। देन j लेस देन एलिमेंट माइनस 1 अगर मैं लूंगा तो क्या होगा कि हर बार मेरा लूप 4 टाइम रोटेट होगा। तो यहाँ पे मेरे को हर बार 4 टाइम रोटेट नहीं कराना है। सो इसीलिए मैं यहाँ पे j लेस देन एलिमेंट माइनस 1 लेस देन माइनस आई ले लेता हूँ। माइनस आई मतलब कि हर बार मेरा आई इंक्रीमेंट होगा उसी इतने कम टाइम मेरा लूप रोटेट होगा। देन जे प्लस प्लस, उसके बाद इनसाइड में ले लेता हूँ इफ
तो उसके बाद अब मैं ले लेता हूँ, सपोज मेरा एरे का नाम यहाँ पे ए है, और इफ ए ऑफ जे ग्रेटर देन ए ऑफ जे प्लस वन, मतलब कि हमारा 0th लोकेशन है, उसके बाद वाला नेक्स्ट लोकेशन को कंपेयर कराएगा। अगर वो बड़ा होगा तो हम लोग उसके अंदर स्वैप करा देंगे, अगर वो बड़ा नहीं होगा तो हमारा डेटा यहाँ से आगे इंक्रीमेंट हो जाएगा। सो इसी तरीके से वो हमारा डेटा कंटिन्यूसली रोटेट करता रहेगा, एंड देन लास्ट में हम लोग को सॉर्टेड फॉर्मेट में डेटा मिल जाएगा। सो एक्चुअल कोडिंग में हम लोग ये डेटा को किस तरीके से करते हैं, सो लेट्स मूव टू द कोडिंग एंड हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से ये लॉजिक को इम्प्लीमेंट करते हैं। सो ये मेरा बबल शॉट का पूरा कोड है। तो यहाँ पे मैंने ए ऑफ 5 एलिमेंट का एक एरे ले लिया है, उसके बाद आई एलिमेंट, ये सारे एलिमेंट को हम लोग कोड में यूज करने वाले हैं। सो ये एलिमेंट, अगर हमारा एरे में कितना एलिमेंट है वो फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या है, साइज ऑफ ए डिवाइड बाई साइज ऑफ ए ऑफ 0 करेगी तो हम लोग को कितने एलिमेंट है वो मिल जाएंगे। उसके बाद हम लोग यूजर से डेटा स्कैन करा रहे हैं कि 10, 20, 30 कोई भी रैंडम डेटा है अनसॉर्टेड फॉर्मेट में यूजर एंटर करेगा, अनसॉर्टेड फॉर्मेट को हम लोग एज इट इज प्रिंट करा देंगे। उसके बाद एक्चुअल मेरा बबल शॉट का लॉजिक यहाँ पे स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे जैसे मैंने समझाया उसी हिसाब से हम लोग यहाँ पे उसको बबल शॉट का पूरा लॉजिक लिख देंगे। उसके बाद बबल शॉट के लॉजिक के बाद जो भी शॉर्टेड हमारा खुद एरे होगा उसको हम प्रिंट करा देंगे। सो गाइस डोंट वरी, मैंने ये प्रोग्राम डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ पे जाके आप डायरेक्टली ये प्रोग्राम ले सकते हो। तो यहाँ पे मैं कोड को कंपाइल करा रहा हूँ, देन रन दिस कोड। उसके बाद मैं यहाँ पे रैंडम डेटा इनपुट करा रहा हूँ। तो यहाँ पे आप लोग कोई भी डेटा को इनपुट करा सकते हो। तो यहाँ पे बिफोर शॉर्टिंग मेरा अनसॉर्टेड डेटा 10, 50, 20, 30, 40 एंड 10 था। तो उसके बाद शॉर्टेड फॉर्मेट में 10, 20, 30, 40, 50, इसी तरीके से बबल शॉर्ट से हम लोग पूरे हमारे डेटा को शॉर्ट कर सकते हैं, एरे को असेंडिंग ऑर्डर में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट शॉर्टिंग में मूव करते हैं। नेक्स्ट शॉर्टिंग टेक्निक का नाम है सिलेक्शन शॉर्ट। सो गाइस सिलेक्शन शॉर्ट स्टार्ट करने से पहले आई नीड योर हेल्प। अगर आप रियली एंजॉय कर रहे हो इस वीडियो को तो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड कमेंट कर दीजिए कि यू आर रियली एंजॉइंग दिस वीडियो। सो सिलेक्शन शॉट में हम लोग फिर से बबल शॉट को रिपीट करते हैं। बबल शॉट में हमने क्या किया था कि जो लार्जेस्ट लोकेशन था वहां पे पहले हमने डेटा को पहुंचाया था। 50 मेरा यहाँ पे लार्जेस्ट था तो 50 को 5th लोकेशन पे पहुंचाया था। उसके बाद 40, देन 30, देन 20, देन 10, इसी तरीके से हम लोगों ने पूरा एरे को हमारा शॉर्टिंग टेक्निक किया था। सिलेक्शन शॉट में क्या करेंगे, हम लोग मिनिमम वैल्यू पहले फिल करेंगे। तो हमारा फर्स्ट लोकेशन को हम लोग पहले कंप्लीट करेंगे, उसके बाद सेकंड को, देन थर्ड को, देन फोर्थ को, देन फिफ्थ को। सो इसी तरीके से हम लोग पूरा रिवर्स से बबल शॉट से सिलेक्शन शॉट। सो उसको स्टार्ट, तो सबसे पहले यहाँ पे मेरा 0th लोकेशन को फर्स्ट लोकेशन के साथ कंपेयर करा होगा। अगर 0th लोकेशन का डेटा फर्स्ट से बड़ा होगा तो उसको हम लोग स्वैप करा देंगे। उसके बाद हम लोग 0th लोकेशन को फर्स्ट के साथ कंपेयर कराएंगे। अगर 0th लोकेशन का डेटा सेकंड लोकेशन से बड़ा होगा तो उसको हम लोग स्वैप करा देंगे। उसके बाद 0th लोकेशन को नेक्स्ट थर्ड लोकेशन के साथ कंपेयर कराएंगे। अगर 0th लोकेशन का डेटा थर्ड लोकेशन से बड़ा होगा तो उसको स्वैप करा देंगे। देन 0th लोकेशन को फाइनल फोर्थ लोकेशन के साथ कंपेयर कराएंगे। अगर 0th लोकेशन का डेटा फोर्थ लोकेशन से बड़ा होगा तो उसको स्वैप कराएंगे, अगर नहीं होगा तो उसको एज इट इज रहने देंगे। तो यहाँ पे हमने क्या अचीव किया, हमारा जो लोवेस्ट लोकेशन था 0th लोकेशन, उसमें जो भी एरे के एलिमेंट थे उसमें से जो लोवेस्ट वैल्यू थी हमने लोवेस्ट लोकेशन पे पहुंचा दी। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट में फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट को सेकंड के साथ कंपेयर कराएंगे, देन फर्स्ट को थर्ड के साथ कंपेयर कराएंगे, देन फर्स्ट को फोर्थ के साथ कंपेयर कराएंगे। तो यहाँ पे हमारा सेकंड लोवेस्ट एलिमेंट जो भी है वो हमको सेकंड लोवेस्ट पोजीशन पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग को 10 एंड 20 मिल गया है। तो उसके बाद हम लोग सेकंड पोजीशन पे 50 अवेलेबल है, उसको थर्ड लोकेशन के साथ कंपेयर कराएंगे। 50 40 से बड़ा है तो उसको स्वैप करा देंगे। उसके बाद सेकंड लोकेशन को फोर्थ लोकेशन, उसके बाद सेकंड पोजीशन को फोर्थ पोजीशन के साथ कंपेयर कराएंगे। यहाँ पे 40 30 से बड़ा है तो उसको स्वैप करा देंगे। तो यहाँ पे हमको 30 थर्ड पोजीशन पे मिल गया है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, थर्ड पोजीशन को फोर्थ पोजीशन के साथ कंपेयर कराएंगे। अगर 50 40 से बड़ा है तो उसको स्वैप करा देंगे। तो यहाँ पे हमको 40 एंड 50 मिल जाएगा। तो गैस यहाँ पे क्या हुआ कि हमारा पूरा एलिमेंट शॉर्ट हो गया
पहले लोवेस्ट एलिमेंट मिनिमम एलिमेंट फिल हुआ, उसके बाद सेकंड लोवेस्ट, देन इसी तरीके से हम लोगों ने पूरा 10, 20, 30, 40, 50 को हम लोगों ने पूरा शॉर्टिंग में कन्वर्ट कर दिया। तो इसी तरीके से हम लोग को यहाँ पे हमारा रफ वर्क मिल गया। इसी तरीके से हम लोग को यहाँ पे हमारा ये रफ वर्क मिल गया। तो ये रफ वर्क को यूज करके हम लोग हमारा डेटा को हम लोग कोड में कन्वर्ट कराएंगे। तो हम लोग कोड में ये रफ वर्क से कैसे कन्वर्ट कराएंगे, फिर से हम लोग को 2 फॉर लूप की जरूरत रहेगी, यहाँ पे 0, 1, 2 एंड 3। तो मैं यहाँ पे एक फॉर लूप ले लेता हूँ, फॉर i इज इक्वल टू 0, i लेस देन एलिमेंट -1, देन i प्लस प्लस, जैसे हम लोगों ने लास्ट हमारा प्रोग्राम में लिया था उसी हिसाब से। उसके बाद इनर लूप में ले लेंगे फॉर, यहाँ पे j इज इक्वल टू 0 नहीं लेगी क्योंकि हर बार हमारा j इंक्रीमेंट होता रहता है। एंड यहाँ पे तो हम लोग ले लेंगे j इज इक्वल टू i प्लस 1, i प्लस 1 लेने के बाद हम लोग j लेस देन एलिमेंट, सो जितने भी एलिमेंट हो गए उतने टाइम हम लोग रोटेट कराएंगे लूप को। सो j लेस देन एलिमेंट देन j प्लस प्लस। उसके बाद इनर लूप के अंदर हम लोग इफ में लेंगे इफ कंडीशन a ऑफ i। सो a ऑफ i क्यों लेंगे, क्योंकि i हमारा 0th पोजीशन पे रहेगा, क्योंकि हर बार वो हम लोग को 0 को फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ इसी तरीके से हम लोग को कंपेयर कराना है। तो j हमने i प्लस 1 में ले लिया है, देन a ऑफ ग्रेटर देन a ऑफ j। अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो हम लोग उसके डेटा को स्वैप करा देंगे उसके अंदर। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो हम लोग उसको कंटिन्यूसली रोटेट कराते रहेंगे। इसी तरीके से हमारा डेटा कंटिन्यूसली रोटेट होगा, 0 को 1 के साथ 2, 3 एंड 4 इसी तरीके से पूरा फर्स्ट लूप हमारा रोटेट हो जाएगा। उसके बाद हमारा i का इंक्रीमेंट हो जाएगा 1 के साथ। सो हमारा j i प्लस 1, दैट मीन्स j के अंदर 2 स्टोर होगा और i हमारा 1 रहेगा। तो उसी हिसाब से हम लोग 1 को 2 के साथ कंपेयर करेंगे, देन स्वैप उसी हिसाब से पूरा लूप रोटेट करता रहेगा। सो इसी तरीके से हमारा सिलेक्शन शॉर्ट का डेटा पूरा शॉर्टिंग फॉर्मेट में आ जाएगा एंड देन हम लोग को पूरा डेटा शॉर्ट फॉर्मेट में मिल जाएगा। सो लेट्स मूव टू द कोड। तो गाइस कोड में मैंने सेम बबल शॉर्ट में जैसे लिया था वैसे एरे ऑफ 5 एलिमेंट ले लिया। यहाँ पे एलिमेंट की साइज हमने मेजर कर ली, उसके बाद यूजर से इनपुट स्कैन कराया, उसके बाद जो भी यूजर ने डेटा इनपुट किया है वो हमने प्रिंट करा दिया। उसके बाद एक्चुअल लॉजिक यहाँ पे से स्टार्ट होता है सिलेक्शन शॉर्ट का, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया उसी हिसाब से 2 लूप है। आउटर लूप हमारी i इज इक्वल टू 0 एंड i लेस देन एलिमेंट -1 से होते हैं, और इनर लूप j इज इक्वल टू i प्लस 1 से स्टार्ट कराते हैं और j लेस देन एलिमेंट तक कराते हैं। और a ऑफ i अगर a ऑफ ग्रेटर देन a ऑफ j हुआ तो उसके डेटा को यहाँ पे स्वैप करा देते हैं। सो देन आफ्टर जो भी मेरा अपडेटेड रहेगा वो यहाँ पे प्रिंट करा देते हैं। सो गाइस ये पूरा कोड बबल शॉट एंड सिलेक्शन शॉट का डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिए, वहां पे अवेलेबल है, आप जाके ले लीजिए। और मैं इसको रन करा देता हूँ सिलेक्शन शॉट को। सो यहाँ पे मैं एलिमेंट फिल करा रहा हूँ 50, 30, 40, 20, 10। सो रैंडम डेटा मैंने इनपुट कराया है, या तो बिफोर शॉर्टिंग 50, 30, 40, 20, 10 है और आफ्टर शॉर्टिंग 10, 20, 30, 40, 50। सो इसी तरीके से हम लोग बबल शॉट एंड सिलेक्शन शॉट का यूज करके कोई भी एरे के एलिमेंट को हम असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में कंप्लीट कराने के लिए आपको जो भी डेटा मिला है 10, 20, 30, 40, 50, तो उसको पूरा आप लोग को रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट कराना है अगर प्रिंट कराना है तो, अगर अदरवाइज आपको पूरा एलिमेंट को रिवर्स कर देना है। एरे रिवर्स करके आप पूरा एलिमेंट को आप रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करा सकते हो और स्टोर करा सकते हो। सो थैंक यू गाइस, सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो।